हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वेबडी में। इस वीडियो में हम देखेंगे HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स को हमें यूज कैसे करना है। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स होते क्या हैं, ठीक है। एग्जांपल्स के थ्रू हमने देखा था कि हमारा जो एक नॉर्मल पैराग्राफ है वो कैसा दिखता है, और जब हम HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स का यूज करें तो हमें हमारा पैराग्राफ कैसा दिखता है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट होते क्या है, तो मैं इस वीडियो में एक बार रिकॉल करवा देता हूँ कि HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट होते क्या है। तो देखिए, जो हमारे HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट होते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स वो यूज होते हैं जो हमारे पैराग्राफ में टेक्स्ट होते हैं उनको अलग अलग तरीके से शो करवाना होता है डिस्प्ले में, ठीक है। मान लीजिए आपने एक लिखा है पैराग्राफ, उसमें आपको किसी वर्ड को दिखाना है बोल्ड, ठीक है। आपको क्या दिखाना है, किसी वर्ड को दिखाना है बोल्ड, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट, ठीक है। अगर हमें किसी अगर हमें कोई वर्ड है उसमें करवाना है मार्क, यानी वो जाए मार्क हो जाए येलो कलर से, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने पिछली वीडियो में आपको बिल्कुल अच्छे से समझाई है, तो आप उसे पहले देखिए देन इस पे आइए, ठीक है। तो आज हम देखेंगे HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स के दो मेन, और इससे हम स्टार्ट करने वाले हैं वो टैग देखेंगे, ठीक है। तो एक है हमारा बी, ठीक है, बी टैग है। दूसरा है स्ट्रॉन्ग, क्या है, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। दो टैग देखने वाले हैं आज, ठीक है। ये हमारा HTML फॉर्मेटिंग में ही आता है। एक है हमारा बी टैग, दूसरा आता है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे बी टैग। तो बी टैग के लिए मैं डेफिनेशन बता देता हूं। बी टैग किस लिए यूज होता है, बी, ठीक है, बी टैग यूज टू बोल्ड टेक्स्ट, ठीक है। HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट में बी टैग किस लिए यूज होता है, बी टैग यूज टू बोल्ड टेक्स्ट, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग एलिमेंट क्या होते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एलिमेंट भी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एलिमेंट यूज टू बोल्ड बोल्ड टेक्स्ट, ठीक है। अब देखो, अब बोलोगे भैया ये क्या मजाक है, जो बी टैग है वो भी क्या होता है, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यूज होता है। जो स्ट्रॉन्ग टैग है वो भी क्या है, जो हमारा वर्ड है उसको किस लिए यूज करते हैं, बोल्ड करने के लिए। तो भैया तो फिर एक ही क्यों नहीं यूज करते हैं, दोनों क्यों यूज करते हैं, इनमें एक डिफरेंस है। इनमें एक डिफरेंस क्या है, ये है विदाउट इंपॉर्टेंस, क्या है, विदाउट इंपॉर्टेंस, ठीक है। और ये क्या है, विद इंपॉर्टेंस, ठीक है, विद इंपॉर्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, अगर हम बी टैग का यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, उस वर्ड को बोल्ड कर देगा, लेकिन विदाउट इंपॉर्टेंस, यानी ये जो हमारा वेब है, ठीक है, उसको नहीं बताएगा कि ये इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बस ये कर देगा कि उस टेक्स्ट को क्या कर देगा, बोल्ड कर देगा। लेकिन जब हम स्ट्रॉन्ग का यूज करेंगे तो वो जो टेक्स्ट है हमारा वो बोल्ड तो होगा ही, साथ ही साथ वो हमारे वेब के ब्राउजर को बताएगा कि भाई ये जो टेक्स्ट है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या बताएगा ये, कि ये जो टेक्स्ट है ये इंपॉर्टेंट है। बी टैग नहीं बताएगा वेब ब्राउजर को कि ये टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब हम स्ट्रॉन्ग टैग यूज करेंगे तो ये हमारे वेब ब्राउजर को बताएगा कि ये जो स्पेसिफिक वर्ड है ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोनों के लिए हम क्या यूज करते हैं, बी यूज करते हैं और स्ट्रॉन्ग यूज करते हैं बोल्ड करने के लिए, ठीक है। ये दोनों यूज करते हैं। अब हम देख लेते हैं इसको यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूं, मैं HTML का स्ट्रक्चर ले लेता हूं, ठीक है, डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर, ये काम की चीज नहीं है, इसको हटा देता हूं। अब मैं दे देता हूं टाइटल, हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मेटिंग एलिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स। तो टाइटल में हमने लिख दिया है फॉर्मेटिंग एलिमेंट। अब हम देख देते हैं, ठीक है। पहले मैं ले लेता हूं पहले मैं लिखता हूं एक हेडिंग, ठीक है। हेडिंग के लिए मैंने बताया आपको H1 यूज करना है, बाकी और भी चीजें होती है, जैसे H1 H2 H3 में H1 यूज करता हूँ, एलिमेंट्स, ठीक है। हो गया फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स। अब मैं एक ले लेता हूँ पैराग्राफ। अब मैं लिखता हूँ लॉरम। अब ये क्या है, ठीक है, ये क्या होता है, ये हमें दे देता है डमी टेक्स्ट। अगर आप लिखोगे लॉरम, उसके बाद आप लिख दो मान लो 5050, तो आपको क्या करेगा, ये हमें क्या कहते हैं 50 वर्ड का दे देगा डमी टेक्स्ट। मैंने लॉरम 50 लिख के एंटर किया, तो देखो अब मैं इसको कर लेता हूँ फॉर्मेट। यहाँ एक आता है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, इससे क्या होता है, हमारा जो कोड है वो अपने आप ही हो जाएगा फॉर्मेट, ठीक है। अच्छे मतलब कि अच्छा दिखेगा, ब्यूटीफुल दिखेगा। तो हो गया। तो देखो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, कि डमी वर्ड मिल गया, इनका कोई मतलब नहीं है, ये ऐसे ही यूज होते हैं। तो अब ये मैं आपको चलाकर दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, देखो, ठीक है। ये हमारा हेडिंग और ये है हमारा पैराग्राफ, ठीक है। तो अब मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ बोल्ड टेक्स्ट, ठीक है। तो मान लीजिए ये वर्ड है,
इसको हमें दिखाना है बोल्ड, ठीक है, इसको क्या दिखाना है, बोल्ड। तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, बी टैग का यूज किया, देखो बी टैग यहाँ हो रहा है ओपन, यहाँ हो रहा है क्लोज। अब इस टैग को मैं हटा के, सॉरी इस वर्ड को मैं हटा के इसके बीच में रखता हूँ इन, ठीक है, ये हमारा है बोल्ड टैग, इसके अंदर रख दिया। तो अब इससे क्या होगा कि ये जो वर्ड है ये हमें क्या दिखने लगेगा, बोल्ड दिखने लगेगा। ये देखो दिख रहा है, अगर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं आपको, ये देखो इसमें और ये बाकी वर्ड्स में देखो डिफरेंस है, ये हमें दिख रहा है बोल्ड। तो हम किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए पैराग्राफ में क्या यूज करते हैं, बी टैग यानी बोल्ड टैग, इसका पूरा नाम है बोल्ड टैग। अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ स्ट्रॉन्ग टैग यूज करके। अगर ये तो बी है, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, मान लीजिए ये है वर्ड है, ठीक है, टेम्पोरा जो लिखा है, इसको मैं यहाँ मैं यूज करता हूँ स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग देखो यहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है, और हमारा कंटेंट का आएगा इसके बीच में, तो हमें इसको करना है। तो इसको मैं यहाँ से करता हूँ कट, और यहाँ मैं कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि टेम्पोरा हमें कैसे दिख रहा है। तो अगर मैं लाइव सर्वर से ओपन करूँ तो देखो कहाँ लिखा है हमारा टेम्पोरा, रुको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो ये दिख रहा है टेम्पोरा, तो ये भी आपको दिख रहा है बोल्ड। देखो अब आप ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे लगाया स्ट्रॉन्ग टैग, ठीक है, यहाँ लगाया बोल्ड बी टैग, तो दोनों हमें क्या दिख रहा है, बोल्ड ही दिख रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन डिफरेंस है, देखो दोनों दिखने में तो आपको बोल्ड दिखेंगे, लेकिन जो हमारा स्ट्रॉन्ग जो है टैग, वो हमारे वेब ब्राउजर को बताएगा कि भाई ये जो टैग है ये इंपॉर्टेंट टैग है, ये वाला जो टैग है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। दिखने को तो दोनों बोल्ड है, लेकिन ये टैग इंपॉर्टेंट नहीं है वेब ब्राउजर के लिए, और ये टैग बहुत इंपॉर्टेंट है वेब ब्राउजर के लिए। तो ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हम इसका यूज कहाँ करेंगे, ठीक है। अगर आपको किसी भी पैराग्राफ में बोल्ड दिखाना है और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट दिखाना है तो आप स्ट्रॉन्ग का यूज करें। अगर आपको सिर्फ बोल्ड दिखाना है वो वर्ड या टेक्स्ट, तो आप वहां किसका यूज करें, बी टैग का यूज करें। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा बी टैग और स्ट्रॉन्ग टैग। अगले वीडियो में हम देखेंगे और भी हमारे फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स के टैग्स हैं, ठीक है, जैसे हमारा मार्क हो गया, इटैलिक हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम अच्छे से अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही।